जय हिंद प्यारे साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए उत्सुक थे। बहुत दिन से आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो क्लास है बहुत बड़ा चला और हम लोग कल क्लास जो आपका संडे स्पेशल था जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है उसको हम लोग प्रैक्टिस किए थे। लगभग 4 घंटे का क्लास आपका हुआ था जिसमें हम लोग संपूर्ण सिंपल इंटरेस्ट का जितने टाइप का सवाल बन सकता था सभी टाइप को हम लोग एक ही क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। तो आज से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट होने वाला है। आज बस इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ठीक है, हम लोग सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से अक्सर लोग कहते हैं या बच्चे डर जाते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक बड़ा चैप्टर है या इससे सवाल जो आता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता है। हम मानते हैं, आपको फर्स्ट में जब सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ा रहे थे तो उसमें भी आपको बताए थे कि इसमें क्वेश्चन का लेंथ तो बड़ा होगा लेकिन इसका सॉल्यूशन इजी होगा और इसमें आपको थोड़ा सा डेसिमल वगैरह का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। डेसिमल वगैरह का सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, अगर सब आसान हो जाए तो चैप्टर ही आसान हो जाए, लेकिन ये इसमें कॉन्सेप्ट इजी है। बस आपको कैलकुलेटिव सवाल मिलेगा ही मिलेगा। आपको कैलकुलेशन से अगर भागते हैं तो ये चैप्टर से आप लोग कहीं ना कहीं इससे आप लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत करना होगा और आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कैलकुलेशन उतना ही मजबूत होता जाएगा। और हम प्रयास में यही करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराएं। जितना से जितना अधिक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे उतना ही आपका बनाने का जो अप्रोच होगा वो बेहतरीन लेवल पर आपका जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। आज तो आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, बस आप लोग देखिए, आज ज्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा। हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लगभग 2 से 3 क्लास आपका कॉन्सेप्ट क्लास होगा। उसके बाद हम लोग एक बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर में भी, ठीक है, जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हुआ, ठीक है, लगभग 12 से 13 क्लास उसमें हुआ, उसी प्रकार हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, ठीक है, एक बेहतरीन लेवल का हम लोग मतलब आगे बढ़ेंगे क्लास के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़िएगा तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, बस आपको इंटरेस्ट लेकर पढ़ना होगा और जो भी हम समझाते हैं उस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप लोग किसी भी चैप्टर को या कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग आसानी से उसको फोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में CI कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं इसको, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को SI। अब देखिए इसमें आपको, जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े मूलधन, प्रिंसिपल, अमाउंट, मिश्रधन, ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, समयावधि, सब इसमें सेम है। ठीक है, इसमें कोई वैसा टैग वर्ड नहीं जानना है आपको जो इसमें अलग से हो। जितना आप सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े हैं, मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब सेम इसमें आपको है, वही उसी का यूज इसमें होने वाला है। और इसमें जो भी नया आएगा उसको हम आगे आपको बताने का काम करेंगे। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर डिफाइन करिए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 2 प्रकार के आपको बताए थे हम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे होता क्या है, देखिए मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट जैसे बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए 2000 की रुपए की राशि है। ठीक है, 2000 रुपया राशि है। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा, मान लीजिए रेट अगर 5% है, रेट अगर
5% है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट और टाइम जो दिया हुआ है, मान लीजिए टाइम दे देते हैं 2 वर्ष, ठीक है, टाइम कितना है 2 वर्ष। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले हम अंतर बता रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे होगा, अगर 2 साल मतलब जो रेट है 5% वो 2 साल में कैसे, मतलब पहला साल भी 5% रेट लगेगा और दूसरा साल भी 5% रेट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो अगर इसमें सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करें एसआई की, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 2 साल के लिए 5%, तो 2 गुना 5%, ठीक है, यानी 10%, ठीक है, 10% ये होता था सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर कितना 10%, और हम लोग 10% 2000 का निकाल देते थे, 2000 का क्या करते थे 10% ऐसे कैलकुलेट कर देते थे, 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ पे 2 दहम 20, ठीक है, यहाँ 2 दहम 20 और 1 जीरो और एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी 10 दूना 20 और 1 जीरो, या 200 रुपया जो हो गया ये आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया। लेकिन आपको हम बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमेशा मूलधन पर लगता है, क्या होता है मूलधन पर लगता है, और यह प्रत्येक वर्ष बराबर लगता है, ठीक है, ये तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में बताए थे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसा नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट साल का, यानी मान लीजिए 1 साल का, ठीक है, 1 साल का क्या हो जाएगा, यहाँ 2000 रुपया है, 2000 पर अगर हम 1 साल का बात करें तो यहाँ 1 साल का 5% रेट हो जाएगा, 1 साल का 5% बटा में 100, ठीक है, तो यहाँ गुना में 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 20 25 100, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपया ब्याज हो जाएगा 1 साल का, ठीक है। अगर दूसरा साल की बात करें, दूसरा साल सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर का अगर बात करेंगे तो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, जो तो 2000 है, 2000 रुपया है, इस पर तो 5% रेट लगेगा, 5% और बटा 5% बटा 100, ठीक है, परसेंट नीचे आएगा 100 और गुना में ये सेकेंड ईयर का है, ठीक है, सेकेंड ईयर का है, ठीक है, ये 1 होगा, फर्स्ट का इतना हो गया, सेकेंड ईयर का भी कितना हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, काट देंगे और 20 25 100, ठीक है, 20 25 100 ये सेकेंड ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में दूसरे साल का, मतलब दूसरा साल जो ब्याज है 100 रुपया है, ठीक है, और पहला साल भी ब्याज 100 रुपया है, तभी ना टोटल मिलके सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया हुआ। लेकिन जो सेकेंड ईयर का ब्याज होगा, अब कहेंगे कि हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अगर यहाँ हम बोलेंगे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का सीआई, ठीक है, हम लोग तो निकाल चुके थे यहाँ कि 2 साल का सीआई क्या, एसआई क्या था 200 रुपया था, ठीक है, लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर का तो जो है कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई 100 रुपया है, सेकेंड ईयर का भी 100 रुपया है, सेकेंड ईयर का जो 100 रुपया हमको सेकेंड ईयर जो ब्याज मिलेगा ये 100 रुपया तो मिलेगा ही हमको 2000 रुपया पर 5% से, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में हमको मिला है जो 100 रुपया ब्याज, हमको इस पे भी चाहिए, जो 100 रुपया है इस पे भी हम लोग को 5% का चाहिए, 5% रेट चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 5 रुपए, ठीक है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 रुपए, यानी ये जो 100 रुपया फर्स्ट ईयर मिला है, फर्स्ट में इस पर भी ब्याज, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 100, 2 साल का, ये सेकेंड ईयर का बात करें तो ये हो जाएगा 100 और 2 साल का टोटल, तो फर्स्ट ईयर में 100 और सेकेंड ईयर में 100 और प्लस में सेकेंड ईयर में अगर बात करें तो पहला साल का 100 पर भी हमको 5% चाहिए, यानी 100 100 200, यानी 205 रुपये सेकेंड ईयर का ब्याज मिलेगा, ठीक है, यानी 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट तो 205 और 2 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट तो 200, ठीक है। यानी इसमें अगर डिफिनीशन की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है।
उसे ही क्या कहा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, मतलब उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब जो एक साल में जो ब्याज मिला है, यहाँ एक साल में ब्याज मिला, अगर सेकेंड ईयर में अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बात करें तो हमको जो एक साल का ब्याज 2000 रुपया पर एक साल में 100 रुपया मिला, ठीक है, सेकेंड साल में 100 रुपया मिला। अब सेकेंड ईयर में हमको, अब इस टोटल की बात करें तो सेकेंड ईयर जो है हमको इस 100 रुपये 2000 पर तो मिलेगा ही, हमको 2000 पर 5% 100 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में हमको क्या मिलेगा, इस जो हमको ब्याज मिला है 100 रुपया फर्स्ट ईयर, इस पे भी हमको 5% रेट यानी 5 रुपए इस पे मिलेगा, यानी टोटल जो सेकेंड ईयर का हो जाएगा ये 100 तो मिलेगा ही, यानी 2 साल का ब्याज 2 साल का 100 प्लस 100 प्लस 5 यानी 205 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये तो आपका एक बेसिक था, और इसमें हम लोग कई मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट मेथड आने वाला है जिसका नाम है ट्री मेथड। ठीक है, एक ट्री के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, और उसमें ये आपका तो बस हम एक एग्जांपल लेकर बेसिक बताएं। ठीक है, तो इससे आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। तो चलिए हम लोग फिर से आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल से और समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। चलिए हम और भी एग्जांपल से आपको समझाने का काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाने का काम करते हैं। मान लीजिए एक प्रिंसिपल है 10,000 रुपया। क्या है, 10,000 रुपया। यहाँ से आपका ट्री मेथड है। क्या है, ट्री मेथड एक बहुत प्रचलित मेथड है। पहले जो आज से 4 साल 5 साल 7 साल पहले जो ये मेथड था बहुत ही प्रचलित था। कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी अगर कोई सवाल को मतलब हल किया जाता था तो एक ट्री मेथड से ही सॉल्व किया जाता था। आज के समय कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का काम करेंगे। ट्री मेथड आपको सिखा दे रहे हैं, सिखाएंगे सब। हम लोग ट्री मेथड सीखेंगे, रेशियो मेथड सीखेंगे, गोल्डन रेशियो सीखेंगे और भी कई तरह के रेशियो सीखेंगे, जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे मतलब क्वेश्चन आप लोग मतलब मन में ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐसा हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो हम लोग बेसिक से सभी मेथड को एक ध्यान पूर्वक समझने का काम करेंगे। जो भी आपको पसंद है उससे आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए ट्री मेथड है आपका। तो देखिए प्रिंसिपल अगर 10,000 रुपया है, रेट मान लीजिए अगर 10% है। क्या है, रेट अगर 10% है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए 10,000 रेट अगर 10% है और यहाँ पे टाइम हम दे देते हैं 3 इयर्स। क्या दे देते हैं, 3 इयर्स दे देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने का काम करते हैं ट्री मेथड कैसे कैलकुलेट होता है। एक प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, रेट है 10%, टाइम है 3 इयर्स। तो देखिए यहाँ 10,000 रुपया पर 10,000 रुपया है ये। ठीक है, अगर इस पर हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट साल की बात करें, तो इस पर जो होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10% अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी अगर निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, मतलब प्रथम साल का कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। क्या हो जाएगा, 1,000 रुपया। यानी यहां से आपको एक निचोड़ निकलता है, एक मतलब कॉन्सेप्ट निकलता है कि प्रथम साल का SI बराबर CI होता है। यानी प्रथम साल का अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी प्रथम साल का जो आपका कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब अगर हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, दूसरा साल में, तो यहाँ भी 10% लगाएंगे, 10% लगाएंगे, तो ये आपका 1,000 रुपया हो जाएगा।
1,000 रुपया। और जो सेकेंड ईयर में जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ जो 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपया, ठीक है। तो ये 10,000 रुपया पर 10% तो मिल गया 1,000 रुपया, ठीक है। और सेकेंड ईयर में आपको हम बताए हैं कि जो आपका फर्स्ट ईयर में ब्याज मिला है 10,000 पर 1,000, इस पे भी ब्याज मिलेगा। तो इस पे अगर 10% मिलेगा तो यहाँ पे 100 रुपया मिलेगा इस पे, ठीक है। यानी यहाँ 1,000 रुपए पर भी हमको 10% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड ईयर का हो गया। किसका हो गया? सेकेंड ईयर का। अगर फिर आगे हम थर्ड ईयर में जाएंगे, किसमें? थर्ड में जाते हैं, तो यहाँ आपको भी 10% का ब्याज मिलेगा। तो ये देखिए, ब्याज पहले तो 10,000 पर तो आपका मिलेगा ही, 1,000 रुपया 10,000 पर तो मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में जो 1,000 रुपया है, इस पे भी आपको मिलेगा ये 100 रुपया, और इस पे भी आपको मिलेगा 10 रुपया, ठीक है। यानी इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा 10%, ठीक है। यानी जो थर्ड ईयर है, तीसरा साल है, उसमें आपको ये 10,000 रुपया पर तो मिला ही 10%, 1,000 रुपया, और जो, ठीक है, 10,000 रुपया पर तो मिला ही 1,000 रुपया, ठीक है। यहां से थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। यानी जो थर्ड ईयर है, यहाँ तो आपको 10,000 रुपये मूलधन है, उस पर तो 10% मिला 1,000 रुपया, और जो प्रथम साल का ब्याज है 1,000 रुपया, इस पर भी आपको मिलेगा 10% यानी 100 रुपया, और जो सेकेंड ईयर का था 1,000 रुपये, इस पर भी मिलेगा आपको 100 रुपया, और ये जो 100 रुपया था, ये भी ब्याज के ऊपर ब्याज मिला, तो इस पे भी आपको मिलेगा 10 रुपया, ठीक है। यानी आपको थर्ड ईयर में इतना सारा ब्याज मिल जाएगा। सोच लीजिए फोर्थ ईयर क्या होगा, 5th ईयर क्या होगा, 6th ईयर क्या होगा, ठीक है। तो पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग सेठ वगैरह जो पैसा सूद पर लगाते थे या किसी को उधार देते थे, उस क्या देते थे? किस ब्याज पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। और लोग उस पैसा को लेकर, मतलब सेठ लोग पहले क्या करते थे, उसका कागज जमीन वगैरह ले लेते थे और पैसा उसको उधार दे देते थे, और वो हमेशा मतलब मेहनत करके मजदूर पैसा कभी नहीं चुका पाता था, धीरे धीरे उसका जमीन भी चला जाता था। तो ये सोच लीजिए, जब यहाँ 3 साल में इतना ब्याज हो गया, तो 4 साल होगा तो क्या होगा, 5वां साल होगा तो क्या होगा, ठीक है। यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, यहाँ 10,000 के ऊपर तो यहाँ 10% लगा ही 1,000 रुपया ब्याज। दूसरे साल में क्या हुआ कि 10,000 रुपए के ऊपर तो लगा 10% 1,000 रुपया, और जो आपको फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपया मिला था, उस पर भी लगा 10% यानी 100 रुपया। थर्ड ईयर में 1,000 जो आपका फर्स्ट ईयर का था, यहाँ थर्ड ईयर में क्या हुआ, 10% लगा तो 10,000 का 1,000, और इस पे भी आपको 1,000 रुपया पर भी 100 रुपया लगा 10%, और इस पे भी आपको लगा है, और इस पे भी आपको लगा है 10%, यानी सभी के ऊपर ब्याज लग रहा है। यहां से अगर हम लोग बात करें कि सेकेंड ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1,100 रुपए सेकेंड ईयर का ब्याज होगा। थर्ड ईयर का ब्याज कितना होगा, ये 100, 200, 210 यानी 1,210 रुपया ये आपका थर्ड ईयर का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। यानी इसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही मेथड आपका है ट्री मेथड, ब्याज के ऊपर ब्याज, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसी को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब देखिए, यहां से हम लोग अगर बात करें तो प्रथम साल का जो होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, क्योंकि एक साल में तो क्या मिलेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रथम साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। यहाँ सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर का सीआई कितना है, 1,100 रुपया है, ठीक है। थर्ड ईयर का सीआई की बात करें, थर्ड ईयर का अगर सीआई की बात करें तो कितना है, 1,210 रुपया, ठीक है। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्री मेथड, और ये इस एग्जांपल से आपको बखूबी कंपाउंड इंटरेस्ट से आप लोग परिचित हो चुके होंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे और भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे।
चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ आपको ये भी ध्यान देना है कि सेकेंड ईयर जो और थर्ड ईयर लिख रहे हैं इसका मीन्स क्या है, मतलब सेकेंड ईयर का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज, अगर टोटल अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, टोटल अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा टोटल हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1000, 2000, 3000। ठीक है, 3000 ये हो गया आपका 3000, ये आपका 3000 हो गया। ठीक है, और ये 100, 200, 300, 310, 3000 प्लस 310 यानी 3310 रुपए, पूरा टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में उसी साल का आपको बताना है। जैसे लोग ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो उसमें वो मान लीजिए दूसरे साल में, दूसरे सत्र में है, तो क्या बोलते हैं कि हम 2 साल में हैं, ऐसे नहीं बोला जाता है। सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, ऐसे बोला जाता है। उसी प्रकार इसमें भी आपको उसी प्रकार, अगर सेकेंड ईयर का पूछे तो आपको बस सेकेंड साल का ही बताना है, थर्ड ईयर का पूछे तो थर्ड, अगर टोटल पूछे 3 साल का तो टोटल आपको ऐड करके ये बताना है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट को भी याद रखना होगा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था ट्री मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्री मेथड था। इसको आप लोग फिर से भी रिवाइज कर सकते हैं, कोई एग्जांपल से, अपने से लेकर एग्जांपल भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं सेकेंड मेथड की ओर। ठीक है, रेशियो मेथड। ठीक है, अब आपका क्या आने वाला है, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। ठीक है, अब हम लोग रेशियो मेथड, ठीक है, एक और मेथड होता है। ठीक है, जैसे आपका ट्री मेथड था उसी प्रकार रेशियो मेथड है। इससे भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकालते हैं, ठीक है, और मूलधन प्रिंसिपल को कैसे निकालते हैं उसको हम लोग रेशियो मेथड के अंतर्गत सीखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको आज ट्री मेथड हम बताए हैं उसके आधार पर आप लोग और भी एग्जांपल अपने खुद से नोट्स में लिखिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम लोग रेशियो मेथड कल से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पहले कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपका माहौल कुछ और होगा। ठीक है, तो आप लोग रेशियो मेथड्स को हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। ऐसे ही हम लोग 2, 3, 4 क्लास आपका कॉन्सेप्ट क्लास चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। तो आप लोग ट्री मेथड के माध्यम से और भी एग्जांपल कई सारे दिए होंगे, उससे आप लोग सॉल्व करिएगा। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।